शुगर जमीन के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे स्मूथली किस करने लगता है। फिर शुगर जमीन के माउथ में अपना टंग स्वाइप कर देता है और उन दोनों की किस कब इंटेंस हो जाती है उन दोनों को भी नहीं पता होता। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के लिप्स को खा रहे होते हैं। जब शुगर लिप्स को टेस्ट कर लेता है जमुना के, तो वो जमीन के नेक के पास आ जाता है और वो वहाँ पर एक स्वीट स्वीट सी लव बाइट देने लगता है, एकदम स्मूथ स्मूथ सी किसेस करने लगता है। और जब जमीन को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, जमीन जो है अपने हैंड को शुगर के नेक की अराउंड रैप कर लेती है और वो डिमांड करने लगती है कि शुगर तुम बहुत अच्छे हो, यू आर अमेजिंग शुगर, और करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शुगर, प्लीज और करना। शुगर बोलता है बेबी डॉल आराम से, मैं कर ही तो रहा हूँ। फिर शुगर जमीन के नेक को किस करता है और वो उसके कॉलर बोन को शक करने और लिक करने लगता है। और उसके बाद वो जमीन की शर्ट के अंदर अपनी हैंड को स्लाइड करता है और जमीन के एक हैंड से जमीन के चेरीज को रब करने लगता है और एक हैंड से जमीन के चेरीज को वो मसाज कर रहा होता है। और मसाज करते करते जब जमीन के चेरीज काफी ज्यादा लाल हो गए होते हैं तो शुगर उसको अपने मुंह में लेकर शक और लिक करने लगता है और वहाँ पर वो बाइट और किसेस करने लगता है। फिर वो जमीन के बेली बटन को पकड़ता है और उसके बस काफी ज्यादा हाथ से ग्रैब कर लेता है ताकि वो उसको किस करने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। मैं अभी के अभी ना, और वो जमीन के प्राइवेट पार्ट को रब करने लगता है और जमीन अराउज्ड हो जाती है। फिर शुगर उसको प्रिपेयर करने के लिए अपनी फिंगर्स को इन करता है और फिंगर को मूव करने लगता है जिससे कि जमीन कराहने लगती है और बोलता है शुगर शुगर प्लीज तुम रुक जाओ, ये मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है। तो शुगर बोलता है बेबी डॉल तुम्हें थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ी सी पेन होगी, ठीक है, तुम मुझ पे विश्वास करते हो या नहीं। तो जमीन बोलती है हाँ शुगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर शुगर जो है वो जमीन को पेन का एहसास कम करवाने के लिए वो उसे डीप डीप किसेस करने लगता है और उसकी चेरीज को मसाज करने लगता है और एक अपने फिंगर्स को जमीन के अंदर मूव कराने लगता है। जब जमीन प्रिपेयर हो जाती है, जब वो पूरी तरीके से वेट हो जाती है, तो शुगर बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर खुद को इन करने वाला हूँ और शुगर खुद को धीरे धीरे करके जमीन के अंदर इन कर देता है। और जब जमीन के अंदर वो इन करता है तो जमीन काफी ज्यादा जोर से चीखती है, शुगर तुम क्या कर रहे हो इतनी जोर से, क्या तुम मेरे बैक को तोड़ना चाहते हो। तो फिर शुगर बोलता है हाँ जी मेरा थोड़ा पेन होगा, प्लीज तुम सहन लो ना। और फिर वो इधर उधर की बातें ना करते हुए जमीन के लिप्स पर अपने लिप्स को टच कर देता है और डीपली किस करने लगता है। और फिर जब जमीन को अच्छा फील होने लगता है तो जमीन बोलती है शुगर मूव करो और शुगर मूव करने लगता है। अमेजिंग, ये काफी ज्यादा अच्छा है डैडी। जमीन जब बोलती है शुगर को डैडी तो शुगर और भी ज्यादा पास करने लगता है और शुगर बोलता है प्लीज बेबी डॉल तुम मुझे डैडी बोलना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है डैडी सुनना तुम्हारे माउथ से। फिर जमीन बोलती है डैडी इट्स अमेजिंग, आप काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, प्लीज मुझे और चाहिए। और फिर शुगर जमीन को डीपली थ्रस्ट करने लगता है और एक हाथ से वो उसके चेरीज को मसाज कर रहा होता है। इन दोनों का ये हॉट सेशन फुल नाइट चलता है। जब इन दोनों का हॉट सेशन खत्म होता है तो वो दोनों दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। वॉशरूम में जाती है और अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा करके वापस आती है और वो फिर बेड के पास आकर बैठती है और बोलती है ये शुगर भी ना, इसने मुझे कितना ज़्यादा कल तंग किया और देखो खुद कितने ज़्यादा आराम से सो रहा है। फिर जब शुगर देखता है कि जिन उसके बगल में बैठ कर है तो शुगर अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है गुड मॉर्निंग जान। और फिर जन बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग, अब तुम मुझे फ्रेश होकर अपने रूम में चले जाओ। फिर शुगर बोलता है अच्छा इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे तो तुमसे अभी कुछ चाहिए। तो जन बोलती है अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे रात भर परेशान किया समझे। फिर शुगर जिमिन के हैंड को ग्रैब करता है और अपने पास खींचता है। फिर वो अपने लवों को जिमिन के लव से अटैच करता है और उसे डीपली किस करने लगता है। ऑफिस में जाती है और कोई बोलता है मैम आपको अंदर जाने के लिए गेट पास देना होगा। तो क्या वो तो मेरे पास नहीं है। फिर मैनेजर जो है वो जेके को कॉल करता है, जेके कॉल रिसीव करता है काफ़ी दिन होने के बाद। तो वो बोलता है हाँ बोलो तुमने मुझे क्यों कॉल किया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। फिर मैनेजर डरते हुए बोलता है हाँ वो सर तुम मैम है ना वो ऑफिस आई है। तो जेके बोलता है अच्छा उसे मेरे कैबिन में आने दो ठीक है ना। फिर मैनेजर जो है वो तेको बोलता है मैम आप जा सकती हैं। तो जेके के कैबिन पे पहुंचती है तो वो देखती है डोर खुला हुआ है, अदर साइड लीजा एंड जेके। लीजा जेके को एक्सप्लेन कर रही थी कि जेके अचानक लीजा के वेस्ट को ग्रैब करता है और उसे अपने पास अपने लैप पे बैठाता है और वो उसके नेक में उसके नेक के स्मेल को इन्हेल करने लगता है और बोलता है कि बेबी तुम कितना काम करती हो, चलो ना आज मैं तुम्हें प्लेजर दूंगा। और फिर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर जेके लीजा को बोलता है मिस लीजा अपने ड्रीम से बाहर आइए। फिर लीजा भी लाइक क्या कौन सा ड्रीम से सर, मैं क्या कोई ड्रीम देख रही थी। जंकुक
तुम इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो? निकलो मेरे कैबिन से और अपने काम पर फोकस करो प्लीज। यस सर, मैं जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है और बाहर जाकर बोलती है, मतलब ये सर भी ना मुझे हमेशा क्यों डांटते रहता है, मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की, आपने ही मुझे खींचा था। फिर देखो डाकू शक्ल करता है, स्माइल करता है और बोलता है ओहो जी सर, गॉड मिस्टर केम इतनी जल्दी भूल गए क्या? वो कॉल करता है नामजुन को, तो नामजुन का सिस्टम कॉल उठाता है, तो नामजुन को देता सर वो आपसे जंकुक आपसे बात करना चाहता है। तो नामजुन कॉल उठाता है, वो बोलता है कि हेलो कौन? तो जंकुक बोलता है ओ मिस्टर केम इतनी जल्दी भूल गए क्या अपने राइवल को? नामजुन देखो तुम जो भी हो, तुम्हें अगर बकवास करने हैं तो कॉल कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? देखिए ओहो मिस्टर केम अपनी बेटी के बारे में तो जान लो, वो इस वक्त क्यों कंपनी के बाहर रो रही है। नामजुन बोलता है व्हाट द, तुम ये क्या बकवास कर रहे हैं? फिर वो बोलता है ओह इट्स बैड टू सी, अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ यहाँ से, वरना मीडिया वाले नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी बेटी को और तुम्हें। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर नामजुन अपना कार्ड निकालता है और वो ते के पास जाता है। नामजुन बियर ते दादा आप यहाँ क्यों आए हो? नामजुन तुम्हारे लिए बियर, चलो घर चलते हैं। डैड वो क्या ना मुझसे जंकुक बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसने मुझे यहाँ नहीं प्यार करता, वो ऐसा कहता है। तो नामजुन बोलता है वो बियर तुम रो मत, ठीक है? अब हम घर में बात करेंगे। तो फिर देखो वो अपने साथ लेकर जाता है ऑफिस, और ये सब जो है वो जंकुक अपने ऑफिस के डोर से, ऑफिस के विंडो से देख रहा होता है और वो डार्क स्माइल करता है। आफ्टर समडे ते जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है और वो चेक करवाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर ते जो है वो जेके को कॉल करती है, जंकुक कॉल रिसीव करता है और बोलता है क्या हुआ बेबी डॉल? तुम्हें ते बोलती है जंकुक वी शुड टू बी पेरेंट्स, ते अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? जंकुक हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत क्या है कैसे हैं ऐसी बातें करने की, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तो ते बोलती है क्या तुमने मुझसे प्यार औकात देखकर किया था? जंकुक बोलता है देखो मैं तुम जैसी लड़कियों को मुंह भी ना लगाऊं, समझे ना मैं तुमसे शादी करूंगा। और इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। तो आपको रिवेंज लव का लास्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके ठीक है ना? और अगर आप लोगों को इस जंकुक और युंगी में से कौन से कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आए, उन दोनों के बारे में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके ठीक है, गुड बाय, थैंक यू सो मच देखने के लिए और गुड नाइट।